अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ऐश किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लेके आई हूँ आज आपके लिए बड़ी स्पेशल सी रेसिपी जो कि है चिकन बिरयानी रेसिपी। सीखेंगे आप इसको मेरे स्टाइल में। स्टेप्स हैं इसमें ज़्यादा, लेकिन मैंने इन स्टेप्स को आपके लिए बना दिया बड़ा ईजी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बड़ी आइडियल है। तो चलें चलते हैं प्रोसेसिंग की तरफ। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 4 प्याज लिए बड़े साइज़ के, और इसमें मैंने डाल दिया 5 टमाटर, वो भी बड़े साइज़ के, और लहसुन एक पूरा फूल मैंने इसको छील लिया। ठीक है, पानी डाल दिया मैंने 2 गिलास। अब मैं इसको लगा दूंगी वेट। चाहे आप ऐसे ही उबाल लें इसको, चाहे आप वेट लगा दें। मैं इसको 10 मिनट का वेट लगा दूंगी। ये मैशी मैशी सा हो जाएगा। फिर इसमें ऑयल डाल के मसाला भूनेंगे। ये देखें वेट को चलते हो गए 10 मिनट। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। ये देखें बंद कर दिया और वेट उतार देते हैं। ये देखिए कुकर से मैंने ना कढ़ाई में सारा मसाला डाल दिया ताकि खुला सा है नज़र भी आए, और उसमें मैंने आधी प्याली के जितना ऑयल डाल दिया। इसको मैं भून रही हूँ। देखें मसाला भून गया। अब हमने देखें इसमें डाल देना अदरक और 2 सब्ज़ मिर्चें। हरी मिर्चें ये बड़ी बड़ी थी तो सिर्फ 2 ही ली हैं, तीखी बहुत ज़्यादा है। साथ में है सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, और ये मिक्स गरम मसाला देख लें। ज़ीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी की एक स्टिक है, और है बड़ी इलायची। ये मैंने स्टेज पे इसमें डाल देंगे, सब कुछ डाल देना है। ये बिरयानी मसाले के अलावा भी इसमें मसाला डलता है। ठीक है, सिर्फ बिरयानी मसाले से पूरा नहीं पड़ता इसका जायका। तो हमें जायका लाने के लिए ये बेसिक से जो देसी मसाले हैं ये पहले डालने हैं, इसकी भुनाई करनी है। और साथ में हम इसमें डाल देंगे, इस मसाले को भुनाई करते हुए साथ में चिकन ऐड करते हैं। मसाला फ्राई हो गया, तेल छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो चिकन है हमारे पास ये है 1.25 किलो चिकन है, ये इसमें डाल देना है। इसकी कर लेंगे फुल आंच में भुनाई। इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। और साथ में क्या कर रही हूँ, देखें ये है मेरे पास दही। दही में थोड़ी सी काली मिर्च मैंने ऐड कर ली थी, 1/2 टीस्पून के जितनी मैंने काली मिर्च ऐड कर ली थी कुटी हुई। और ये देखें अब ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, इसका पैकेट मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। इसको हम मिक्स कर देते हैं। इतना हमारा चिकन थोड़ा सा भून जाता है, फिर हम ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे जो हम चिकन का मिक्सचर बना रहे हैं बिरयानी मसाले के साथ, ये हम ऐड कर देंगे। ये देखें ये मसाला भुन गया अच्छे से, चिकन की भी भुनाई हो गई है। अब ये जो बैटर मैंने आपको दही वाला बताया था उसमें बिरयानी मसाला मिक्स किया है, इसमें हम ये डाल देंगे। ये दही है तकरीबन 1 प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। ये होगी 350 ग्राम्स की जितनी दही मैंने ली है। बिरयानी में दही डलती है, ज़रा ज़्यादा डलती है। तो अब इसका जो प्रोसीजर होगा दही के साथ इसको जो बनना है, कौरमे को बनना है, वो तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 15 मिनट हम पकाएंगे फुल आंच पे, और फिर 10 मिनट हम थोड़ी सी आंच को मीडियम कर देंगे। कौरमा देखते हो रहा है तैयार। साथ साथ मैं डाल देती हूँ इसमें इमली। थोड़ी सी मैंने इमली ली हैंडफुल, और उसको मैंने मिलाया पानी में, और मैंने इसमें ये कौरमे में मिक्स कर दिया। अभी कौरमे को बनते हुए हैं 15 से 20 मिनट। अब ये थोड़ी देर और बनेगा। इसको हमने थिक करना है, घी ऊपर आ जाएगा, खुद बता देता है, घी साइड में छोड़ देता है, ऊपर आ जाता है। फिर कौरमा दे दिया, इसको दोबारा से अपना ढक दें। ठीक है, देखिए कौरमा हो गया है हमारा रेडी। तेल छोड़ दिया है साइडों से, पैंदे ने जो पैन था उसने तेल छोड़ दिया। इसका मतलब है कौरमा बिल्कुल रेडी। फ्लेम करते हैं ऑफ। अब हमने क्या करना है ये अब आप देखेंगे। अब मैं प्याज फ्राई करूँगी, जो हम बिरयानी के ऊपर गार्निशिंग के लिए डालते हैं, उसमें टेस्ट भी आ जाता है प्याज का, लेकिन मेन मकसद गार्निशिंग होती है। तो मैं प्याज फ्राई करती हूँ। दूसरी तरफ देख लें मैं रायता बना रही हूँ। मैंने कुछ पुदीने के पत्ते ले लिए, 13 से 14 पत्तियाँ थी। एक बड़ी सब्ज़ मिर्च थी, और एक मेरे पास था टीस्पून के जितना नमक, एक या हाफ़ कर लें। एक मैंने वैसे 1 टीस्पून लिया था, 1 टीस्पून। और ज़ीरा मैंने लिया था 1/2 टीस्पून ही। इसको मैंने इसको कूट लिया था, और अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। अच्छा सा रायता इसका बना लेते हैं। अगर लगता है कि वो ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें दूध शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। जैसे ये चम्मच है, ये 4 चम्मच, ये टेबल स्पून है। और ये बिरयानी के साथ पुदीने का मज़े का रायता, ये बिल्कुल तैयार। अब मैं दूसरी तरफ जो उबाल रही हूँ वो चावल है। एक तरफ प्याज फ्राई और एक तरफ चावल उबल रहे हैं। तो चावलों को उबालने से पहले मैं पानी में क्या डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें चावल उबालने के लिए पानी सबसे पहले हमने उबाल लिया। इसमें क्या डालना है, बिरयानी के हम चावल उबाल रहे हैं। पुदीने के चंद पत्ते, नमक है 4 टीस्पून, और इसमें 2 बादियान के फूल है, और साबुत गरम मसाला है 2 से 3 डाल दें हम। बादियान के फूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इसका
फ्लेवर अरोमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो 2 भी इनफ है। मेरे पास हाफ थे, एक वो और एक मैंने फुल डाल दिया। और साथ ही मैंने ये चावल जो हैं वो ड्रेन आउट कर लिए हुए हैं, ये भी मैं डाल लूँगी। चावल मेरे पास 3 गिलास हैं, मतलब ये होंगे तकरीबन 1.25 किलो चावल होंगे। ठीक है, हम इसमें चम्मच हिला देंगे। और हमने इसको उबालना कितना है, जैसे कहते हैं ना 1 कन्नी 2 कन्नी, तो 2 कन्नी के जितने हमने उबालने हैं। कि चावल उबल गए थे तो मैंने इनको ये निथार लिया, यानी इनको ड्रेन आउट मैंने कर लिया। ठीक है, अब हम इसकी सैम्पलिंग की तरफ जाएंगे। इस स्टेज पे आप चाहें तो ये जो गरम मसाला आप इसको निकाल सकते हैं। जो पुदीने के पत्ते गरम मसाला आपको नज़र आ रहा है, ये आप इस स्टेज पे निकाल दें। ये चावल, कोरमा और ये बिरयानी का रंग, ज़रदा रंग बिरयानी का रंग, ये गरम मसाला और ये फ्राई की हुई प्याज है मेरे पास। इसके साथ ये देख लें लेमन, और ये है मेरे पास पुदीने के पत्ते। असेंबल करते हैं। देखें, चावल डालने से पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल चारों तरफ इसको मैंने लगा दिया ताकि ग्रीस हो जाए। और साथ में ये देखें मैंने चावलों की लेयर लगा दी एक प्लेट की मदद से। ऐसे करके मैंने प्लेट की मदद से चावलों की एक लेयर लगा दी। उसके साथ अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे कोरमा। यहाँ से कोरमा उठाएंगे और कोरमा इसमें डालते जाएंगे। जितना हमें रिक्वायर्ड है एक लेयर के लिए हम वो कोरमा डालेंगे। और ये देखें, साथ में मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। थोड़ा गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, गरम मसाला इसमें अच्छा टेस्ट देता है। साइडों पे ज़रदा रंग, चाहे तो पानी डाल के डाल लें, चाहे तो ऐसे ही डाल लें। ये डाल देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते, और ये हम लेमन कुछ इसमें डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्याज। और इसी तरह मैं दूसरी लेयरिंग कर लूँगी। ऐसे ये देखें, इसके ऊपर एक और लेयरिंग कर लूँगी चावलों की। कोरमा डालते जाएंगे, इसमें 3 लेयरिंग हो जाएंगी। और सारी लेयरिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक दम से पहले। ये देखें, बिरयानी का दम हम खोलते हैं। इसको आ चुका है 15 मिनट का दम। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। एक प्लेटर ले लेते हैं, इसको हमने निकालना कैसे है, ऐसे हम इसको डालते हैं प्लेट में। ऐसे देखें, ऊपर से थोड़ा कोरमा भी लेते हैं। इसको मिक्स नहीं करेंगे, यही तरीका होता है बिरयानी को निकालने का। मेरे एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ से मैं ये बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं आपको साथ साथ चेक करवा रही हूँ। जैसे जैसे मैं डिश आउट कर रही हूँ, जो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा लेंगे हम, ऐसे इसको डालते जाएंगे। फुल प्लेटर सेट करके आपको चेक करवाती हूँ। तवा नीचे रख के मैंने इसको लगा दिया दम पे। दम आएगा 15 मिनट, तो 15 मिनट के बाद आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये आप चेक करें दम से पहले की इसकी लुक। ये सारी सैम्पलिंग हो गई है। टमाटर, फ्राई प्याज, कोरमा, पुदीने के पत्ते और ये लेमन मैंने लगा दिया। अब मैं इसको ढकती हूँ और इसको लेके चलते हैं चूल्हे की तरफ, और इसको दे देंगे हम दम कम से कम भी 15 मिनट का। तो चेक करें आप चिकन बिरयानी की फ़ाइनल लुक, ये तैयार हो गई है। निकालते हुए मैंने आपको दिखाई थी, अब इसकी फ़ाइनल लुक आप देख रहे हैं। बहुत मज़े की बनी है, मैंने टेस्ट की है। मसाले भी इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं हैं और बहुत कम भी नहीं है, एक्यूरेट है, बच्चों के लिए बड़ी आइडियल है। जितने मैंने मसाले आपको बताए हैं उस हिसाब से डालिएगा तो बड़ी टेस्टी ऐसे ही बनेगी। तो आप इसको चेक कर लें। चावल भी खिले खिले हैं और चिकन भी अच्छे से गल गया है। कोरमे को हमने काफ़ी टाइम दिया था बनने के लिए, तो चिकन अच्छे से अंदर तक गल गया और उसमें मसाला भी अच्छी तरह रच बस गया है। साथ मैंने ये देखें दिया है सैलेड, और ये पुदीने का रायता और ज़ीरे का, ये मैंने आपको बनाना साथ ही सिखा दिया था। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी से ये बनाई गई बिरयानी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स में और क्या सीखना चाहते हैं। इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। तो अब टाइम हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।